4 जून को आएगा फैसला। एग्जिट पोल ने बढ़ाई धड़कन। अखिलेश यादव की होगी दुर्गति। सच साबित होगा एग्जिट पोल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सबको बेसब्री से 4 जून का इंतजार है, जब देश और दुनिया को पता चलेगा कि सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर कौन बैठ रहा है, जनता ने किसकी किस्मत खोली। लेकिन उससे पहले कई सारे एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों की नींदें उड़ा दी है। वहीं यूपी की बात करें तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से अखिलेश यादव की लगातार 5वीं हार होगी, जिससे उनकी हालत खराब हो गई है। समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा आधार होने के बावजूद लगातार अखिलेश क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, चलिए इसके कारण पर चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की वोटिंग के बाद मीडिया में अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स जारी किए हैं। इससे चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों से पहले जनता का मूड भांपने में मदद मिलेगी। एग्जिट पोल के आंकड़े प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 67 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी मिलकर करीब 8 से 12 सीट ही जीत सकती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान है। तमाम एग्जिट पोल सर्वे के आंकड़े भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी दोनों के लिए एक मिला जुला माहौल दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा बसपा महागठबंधन 15 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में सफल हुआ था। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। लोकसभा चुनाव 2019 में भले ही सपा बसपा 15 सीटें जीती हो, समाजवादी पार्टी पिछले 5 सीटों के रिकॉर्ड को सुधार नहीं पाई। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों के उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ सकती है, जहां कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, संभल, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर के साथ 10 सीटों पर सपा कांग्रेस की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 5 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन और जगह हालात बद से बदतर हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद इतना बुरा हश्र होता क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसी कौन सी कमियां रह गई जो इंडिया ब्लॉक के लिए भारी पड़ गई हैं? अखिलेश और राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस से अपनी जीत के दावे कर रहे थे, वो फुस होते दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ वाराणसी पहुंचे। अखिलेश यादव यहां तक कह रहे थे कि वो वाराणसी भी जीत रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूपी का चुनाव ऐसा चुनाव हो गया है कि भाजपा वाराणसी भी हारने जा रही है। तो क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन जनता की नब्ज नहीं समझ सका? आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिसके चलते समाजवादी पार्टी का ये हाल हो गया है। तो इसमें सबसे पहला कारण है मुख्तार अंसारी की मौत और माफिया की मौत पर मातम पुरस्ती से जाना। क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी शुरुआती दौर की राजनीति में माफिया नेताओं से निश्चित दूरी मेंटेन करनी शुरू की थी। एक समय ऐसा भी था जब मुख्तार परिवार को उन्होंने पार्टी में घुसने से मना कर दिया था। उस दौर में मुख्तार अंसारी की पूर्वी यूपी में तूती बोला करती थी। कई सीटों पर उसका प्रभाव था। जब उसका दौर था तब तो अखिलेश यादव ने मुख्तार से दूरी बना ली, और जब मुख्तार का प्रभाव योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में चूर चूर हो गया और खुद भी मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं बचा, तब अखिलेश यादव उसके घर न केवल मातम पुरस्ती से पहुंचे बल्कि उसके भाई अफजाल अंसारी पर भी दांव लगाया। जनता में संदेश ये गया कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रदेश से माफिया राज को खत्म करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ऐसे लोगों को सहारा दे रही है। यही नहीं, मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने उसे शहीद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे कारण पर आए तो राम मंदिर और राम मंदिर मुद्दे की गहराई को समझना, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं समझ सके। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था। इसे अंडर करंट कह सकते हैं।
जो दिख तो नहीं रहा था, पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। राम मंदिर उद्घाटन में न जाकर उन्होंने खुद को हिंदुओं से अलग एक पार्टी बना लिया था। उद्घाटन के पहले कई बार उनके बयान से ऐसा लगा कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा सकते हैं, पर वो नहीं गए। अखिलेश यादव उस समय भी सजग नहीं हुए जब उनकी ही पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में राम मंदिर उद्घाटन के धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी पार्टी से हटकर सरकार के समर्थन में वोट किया था। तीसरा कारण मायावती और बीएसपी का साथ न लेना, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को महंगा पड़ गया। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपने गिरे से हालात में भी 13% वोट हासिल कर लेती है। इंडिया गठबंधन में बीएसपी को न लेने की उनकी जिद सिवाय अपरिपक्वता और कुछ नहीं था। शुरुआत में ही अगर अखिलेश यादव ने बीएसपी को इंडिया गुट में न शामिल करने की जिद नहीं पकड़ी होती तो हो सकता था कि मायावती भी गठबंधन में शामिल हुई होती। बहुजन समाज पार्टी के भी साथ आने से बीजेपी और कमजोर होती। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक की कई सीटें थी जहां अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ होती तो परिणाम कुछ और होता और लोकसभा में आंकड़ों पर जरूर असर पड़ता। पांचवा कारण है संयुक्त रैलियां, जो बहुत देरी से की गई और बहुत कम की गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ तो आए, पर आम जनता के सामने दिखाई नहीं दिए। एक तो बहुत दिनों तक समझौता नहीं हुआ, तो दूसरे जब समझौता हुआ और सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई तो भी जनता के सामने एक साथ आने में बहुत देर कर दी। पहले चरण के चुनाव के पहले दोनों एक साथ केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सके थे। एक साथ रैली या सभा करने में बहुत देर कर दी थी। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं की संयुक्त रैली और सभाएं भी इतनी कम मात्रा में हुई कि आम जनता को ये पता नहीं चला होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। अगले कारण पर गौर करें तो खुद के नेताओं की बेवफाई, धोखेबाजी, चाहे जो कारण हो, अखिलेश यादव के साथी ऐन मौके पर उनका साथ छोड़ देते हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी पहले ही सपा से नाता तोड़ चुके थे, लेकिन उनके लिए अखिलेश ने बहुत कुछ किया। वो नजदीकी लोग भी उनको जरूरत के समय छोड़ गए। अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को उन्होंने अपनी पार्टी के संबल पर विधायक बनाया, पर राज्यसभा चुनावों के समय छोटी सी बात पर नाराज होकर उन्होंने साथ छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को तवज्जो देने के बावजूद ऐन चुनाव के मौके पर उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते कई बार अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से पंगा लेना पड़ा। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते पार्टी में सवर्ण हिंदुओं की नाराजगी भी उन्हें झेलनी पड़ी। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान ने साथ छोड़ दिया था। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे, राकेश सिंह, पूजा पाल, गायत्री प्रजापति की पत्नी समेत कई विधायकों से भी उनकी दूरी बन गई। ये सब कारण है अखिलेश यादव की हालत खराब होने के पीछे, जिसके चलते रिजल्ट आने से पहले ही यूपी में एग्जिट पोल के सामने आने से राजनीतिक हलचल है। वहीं एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं तो वहां अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग मौजूद होते हैं। वो मतदाता से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग पूछते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है। इस तरह से हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक ऐसे सवाल बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्र हो जाते हैं। इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि पब्लिक का आखिरकार असली मूड क्या है। मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर यह निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। वहीं इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तो बहुत कुछ कह दिया है। इससे चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों से पहले जनता का मूड भांपने में मदद मिल रही है। लेकिन अभी सबको इंतजार तो 4 जून का है। उस दिन साफ हो जाएगा कि यूपी में बीजेपी का मिशन 80 में से 80 सफल हुआ या फिर अखिलेश यादव ने कुछ कमाल करके दिखाया है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।